प्रदेश के बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में वजह पता करना एनआईए के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने आज रिमांड पूरा होने पर 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 2 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अब एनआईए गैंगस्टरों के ठिकानों को खंगालेगी ताकि बाकी जो लोग इस वारदात में लिप्त है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गैंगस्टरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों करी। वजह को जानना एनआईए के लिए भी बड़ी चुनौती है। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के मामले में आज एनआईए ने 7 आरोपियों को एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया। इस मामले के आरोपी नितिन फौजी, रामवीर जाट, सुमित, राहुल भवानी उर्फ रोनी, उधम सिंह व रोहित राठौड़ को कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की कोर्ट ने इन आरोपियों को 2 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वहीं इस प्रकरण की एक आरोपी पूजा सैनी को पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जबकि बाकी के जो 7 आरोपी है उन्हें आज कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वहीं इस मामले में बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम दबी से दे रही है, जांच कर रही है। आज कोर्ट में इन आरोपियों को जब पेश किया तो भारी जाब्ता लगाया गया ताकि सुरक्षा रहे। इस पूरे प्रकरण में जब जांच एनआईए को सौंपी गई तब एनआईए ने पीएचक्यू व कमिश्नरेट से मदद भी मांगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में लॉरेंस ग्रुप का हाथ होने की वजह से इस मामले की जांच एनआईए को दी गई, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल भी बन चुका है। जांच सौंपने के बाद एनआईए की टीम जयपुर पहुंची, जहां पहले एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद एनआईए कोर्ट में अधिकारियों ने एप्लीकेशन लगाकर आरोपियों की कस्टडी ली और इसके बाद पूछताछ शुरू की। रिमांड पूरा होने पर आज 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां इन सभी को 2 जनवरी तक जेल भेज दिया गया। एक महिला आरोपी पूजा सैनी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में जांच जो एनआईए कर रही है उसकी आईजी के बी वंदना की टीम है जो इस पूरे मामले को देख रही है। एनआईए की टीम लॉरेंस से जुड़े हुए कई सवालों को लेकर बदमाशों से पूछताछ की है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी सुलझे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गोगामेडी की हत्या क्यों करी। अब तक इस मामले में जो लेडी डॉन पूजा सैनी गिरफ्तार हुई उससे सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूजा सैनी का पति महेंद्र हथियारों की सप्लाई करता है, ये साफ हो चुका है। वो लॉरेंस का काम संभालता था। महेंद्र के पास एक AK-47 होने की आशंका है। एक फोटो मिला था टीम को, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये AK-47 इस आरोपी महेंद्र के पास है जो अब फरार चल रहा है, और ये AK-47 वो हो सकती है जिसे राजू ठेठ के मामले में उपयोग में लेना था। इन 7 आरोपियों को आज जेल भेजने के बाद एनआईए आगे क्या एक्शन लेगी इस पर सबकी नजर है। एनआईए ने गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण के गिरेबान तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बना रखा होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान पुलिस से भी जाबाज अफसरों की डिमांड की है। एनआईए राजस्थान के सुपर कोप्स की मदद से इन कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान पुलिस ने भी अपने इन पुलिस अधिकारियों की लिस्ट एनआईए को सौंपी है। अब इनमें से किन किन का उपयोग एनआईए करेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एनआईए ने पुलिस मुख्यालय से गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर, पपला गुजर को गिरफ्तार करने वाली जो टीम है उनका सहयोग मांगा है। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह की हत्या 5 दिसंबर को हुई थी, जब वह अपने घर पर मौजूद था। 3 आरोपी सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर आए और बातचीत करने के दौरान ही ताबड़तोड़ फायरिंग गोगामेडी पर कर दी। तुरंत ही सुखदेव सिंह गोगामेडी को अस्पताल ले जाया गया, जहां निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक आरोपी नवीन शेखावत भी मारा गया। वहीं इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने आए एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। इस पूरे हत्याकांड में अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं। वारदात में शामिल बदमाश रोहित राठौड़ व नितिन फौजी घटना के तुरंत बाद जयपुर से बस के जरिए कुचामन पहुंच गए।
कुचामन से ये फिर बस में बैठे और डीडवाना आए। यहाँ डीडवाना से निजी कार की मदद से सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से वो एक ऐसी बस में बैठे जो दिल्ली जा रही थी और ये रास्ते में हरियाणा रुके। या हरियाणा से हिसार से ये मनाली चले गए। उन्हें लगा कि ये पकड़े जाएंगे तो फिर से चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में उद्धव नामक एक युवक ने इनकी मदद करी। उद्धव ने दोनों को एक फेक आईडी के जरिए होटल में रुकाया, लेकिन पुलिस को इनकी भनक लग गई और दोनों ही शूटर पकड़े गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के पीछे की वजह क्या है। अभी तक इस हत्याकांड की वजह पता नहीं चली है। शूटर पुलिस के हाथ लग गए, जो मदद करने वाले लोग हैं वो भी पुलिस के हाथ लग गए। एनआईए ने 7 आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ भी कर ली। आज इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया। एक लेडी डॉन पूजा सैनी पहले जेल भेजी जा चुकी है। एक AK-47 का फोटो सामने आ चुका है। इस पूरे हत्याकांड में 3 लोगों की जान चली गई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ साथ नवीन शेखावत, एक और वो व्यक्ति जो गोगामेडी से मिलने आया था। तो बड़ी ही हैरान करने वाली ये घटना हुई थी जयपुर में 5 दिसंबर को, जिसमें अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं और गोगामेडी का गार्ड और एक स्कूटी सवार लोग जख्मी हुए थे। तो यह हत्याकांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में क्या करेगी, आगे किस तरह का इन्वेस्टिगेशन रहेगा, ये काफी चुनौती वाला है और इस पर सब लोगों की नजर है। लेकिन एनआईए की जांच पड़ताल इतनी बारीकी से होती है कि बाहर चीजें भी सामने नहीं आती। एनआईए की भूमिका इस मामले में इसलिए जरूरी है क्योंकि रोहित गोदारा जैसे लोग और जो वीरेंद्र चारण जैसे लोग विदेशों में बैठकर इस मामले में हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी कारण इस मामले में एनआईए की जरूरत पड़ी, क्योंकि राजस्थान की कोई भी जांच एजेंसी होती तो वो विदेशों तक इन गैंगस्टरों की गिरफ्तारी करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसी कारण इस मामले की जांच को लेकर पहले दिन से राजपूत समाज के लोग ये मांग कर रहे थे कि जांच एनआईए को दे दी जाए, ताकि इस मामले में जो बदमाश विदेशों में बैठे हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके। सबसे ज्यादा इस मामले में अगर किसी पर फोकस है तो वो जिम्मेदारी लेने वाला रोहित है, जिस पर एनआईए की नजर है। इसके बाद वीरेंद्र चारण, जिसने इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी रची, लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाया, हथियार उपलब्ध करवाए पूजा सैनी व महेंद्र के जरिए। ना तो महेंद्र अभी हत्या चढ़ा है, ना वीरेंद्र चारण और ना ही रोहित गोदारा। अब ये सभी लोग लॉरेंस की गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में एनआईए लॉरेंस से भी पूछताछ करे, लेकिन क्या लॉरेंस को इस मामले से लिंक किया जा सकेगा, यह भी बड़ा चुनौती वाला काम होगा। एनआईए की जांच करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। जो स्थानीय जांच एजेंसियां जिस तरीके से जांच करती है वो मीडिया के साथ चीजों को शेयर करती है, लेकिन एनआईए कानो कान किसी को भनक भी नहीं लगने देती। इस मामले में जितने भी आरोपी अब तक पकड़े गए वो सारे जेल भेजे जा चुके हैं। अब एनआईए के पास कोई नया आरोपी हाथ में है नहीं जिससे वो पूछताछ कर सके। संपत नेहरा से पहले ही पंजाब पुलिस पूछताछ कर चुकी है, तो क्या अब एनआईए संपत नेहरा को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि इस मामले की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचने वाला मास्टरमाइंड संपत नेहरा ही है। संपत नेहरा ने आगे इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण जैसे लोगों को दी। तो क्या संपत नेहरा से अब पूछताछ होगी या पूछताछ हो चुकी है, इसके बारे में भी ठीक ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। जो 8 आरोपी सबके सामने है, इनसे पूछताछ हो चुकी है और इनको जेल भेजा जा चुका है। संपत नेहरा पहले ही बठिंडा जेल में बंद था और जैसे ही ये हत्याकांड हुआ उसके ठीक 1-2 दिन बाद पंजाब की एक जिले की पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर ले गई। वहां उससे एक मामले को लेकर पूछताछ पंजाब की पुलिस ने की। तो क्या संपत नेहरा से पूछताछ हो चुकी है या एनआईए उससे अभी पूछताछ करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये चीजें बाहर अब आनी नहीं, क्योंकि एनआईए की जो भी जांच होती है उसमें अगर कोई परफेक्ट लीड या कोई बड़ी सफलता मिलती है तभी जाकर एनआईए इसका जिक्र मीडिया के समक्ष करती है। तो अब सवाल यही है कि इस पूरे प्रकरण में हत्याकांड की वजह क्या है, ये पता लगाना एनआईए के लिए बड़ी चुनौती है।
रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण जैसे लोगों को विदेश से लाना भी बड़ी चुनौती है। गोगा मेडी को क्यों मारा गया, इसे लेकर अलग अलग तरह के कयास चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जमीन का मामला है, कोई ये कह रहा है कि ये लॉरेंस गैंग को फिरौती नहीं लेने दे रहा था, तो कोई कुछ और बहाने बना रहा है। बीच बीच में कई दिन तक तो आनंद पाल की बेटी चिनू पर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन बाद में आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिनू ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। तब जाके लोगों ने आनंद पाल के परिवार का जिक्र करना बंद किया। हालांकि सवाल खड़े हो ही रहे थे, क्योंकि राजू ठेठ को मारने वाली भी लॉरेंस ही गैंग है। ऐसे में लोगों ने जो सवाल खड़े किए वो सवाल खड़े होना लाजमी थे। लेकिन आनंद पाल की बेटी ने सुखदेव गोगामेडी को काकोसा कहकर संबोधित किया, तो इसके बाद कम ही संभावना दिखती है कि चरणजीत का इस मामले में कोई हाथ होगा। लेकिन फिर गोगामेडी को क्यों मारा, यही सवाल आज भी लोगों के जहन में है, क्योंकि हत्याकांड 5 दिसंबर को हुआ। आज कई दिन बीत चुके हैं, 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एक आरोपी संपत नेहरा पहले से जेल में है, लेकिन ना तो राजस्थान की पुलिस ये पता लगा पाई कि गोगामेडी को मारने की वजह क्या थी, और अब तक एनआईए ने भी इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि एनआईए जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर देगी। इस मामले में अगर कोई आप अपनी राय या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। धन्यवाद।